Hello students, today we will be starting with chapter 3 in English prose. The name of the chapter is Water, Water Everywhere. While doing this chapter, I will be sharing a story of a boy who liked to play with water. His name was Vijay, and Vijay had many ways to play in water. Vijay, he liked to fill up a big tub with water and used to play with his toy boat in there. He liked to make big mud puddles, कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, in his garden and used to pretend it as if it is a lake. His mother used to tell him many times, उसकी माँ उसको हमेशा समझाती थी that not to waste water, but he did not listen. One day, his mother decided to take him with her to visit her brother. Vijay's uncle stayed in a small village. Vijay was very happy to go because he would be able to play with his cousins. विजय बहुत खुश हुआ ये जान के कि वो अपने मामा के गांव जा रहा है, और वो ये जान के भी खुश हुआ कि वो अपने कज़न्स से मिलेगा और उनके साथ में बहुत खेल पाएगा. Vijay and his mom arrived at his uncle's place late at night and Vijay went off to sleep. बहुत रात को विजय और उसकी मम्मी उसके मामा के घर पहुँचे, और क्योंकि वो लोग रात में पहुँचे थे तो विजय सोने चला गया. Suddenly in the middle of the night, Vijay woke up. There was a lot of noise out of his room. अचानक से रात में विजय उठ के बैठ गया क्योंकि उसके रूम के बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी. Vijay could not understand why so many people are awake at night. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग अचानक से रात में जाग क्यों गए. बट ही वॉज वेरी टायर्ड. लेकिन विजय बहुत थका हुआ था, इसलिए वो दोबारा से फिर से सो गया. वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप. विजय एंड हिज मॉम अराइव्ड एट हिज अंकल्स प्लेस लेट एट नाइट एंड विजय वेंट ऑफ टू स्लीप. बहुत रात को विजय और उसकी मम्मी उसके मामा के घर पहुँचे, और क्योंकि वो लोग रात में पहुँचे थे तो विजय सोने चला गया. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट विजय वोक अप. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज आउट ऑफ हिज रूम. अचानक से रात में विजय उठ के बैठ गया क्योंकि उसके रूम के बाहर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी. विजय कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सो मैनी पीपल आर अवेक एट नाइट. उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग अचानक से रात में जाग क्यों गए. बट ही वॉज वेरी टायर्ड. लेकिन विजय बहुत थका हुआ था, इसलिए वो दोबारा से फिर से सो गया. वेरी सून ही फेल बैक टू स्लीप. द नेक्स्ट मॉर्निंग विजय गॉट अप एंड वेंट टू द बाथरूम. When he opened the tap, there was no water. He looked around and found that the water was stored in many buckets. विजय मॉर्निंग में उठा और बाथरूम में गया. वहाँ जाके उसने जैसे ही नल चालू किया, उसने देखा कि नल में तो पानी ही नहीं आ रहा. उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि बाथरूम में बहुत सी बकेट्स भरी हुई हैं पानी से. He was surprised and asked his cousin about it. उसको बहुत सरप्राइजिंग लगा कि बकेट्स में पानी क्यों स्टोर किया गया है, और उसने ये बात अपने कज़न से पूछी. His cousin Rajesh explained that there was no water anywhere. It had not rained for a couple of years and all the lakes had dried up. They had to depend on some water that came from one tap, and they had to keep awake to see that they did not miss it, as it could come any day and at any time. Last night, luckily, the water had come, but it might be days before it came again. Till then, they would have to only use the water they had collected in the night. Rajesh told Vijay to be careful and not to waste water. यहाँ पर राजेश ने उसको समझाया कि कई दिनों से पानी नहीं आ रहा और पानी कहीं पर भी नहीं है. बहुत समय से बारिश ही नहीं हुई है,
और सारे जो नदी और तालाब हैं वो सारे सूख गए हैं। एक ही नल से पानी आता है और उनको हमेशा जागते रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है ये देखने के लिए कि पानी आया जिससे कि वो भर सकें। लास्ट नाइट यानी पिछली रात आया था, लेकिन वो दिन भी बहुत दिनों के बाद आ रहा है। इसलिए उसने विजय से बोला कि वो केयरफुल रहे और बिल्कुल भी पानी वेस्ट ना करे। If the family ran out of water, they would have to buy water from someone else, and it was very expensive. राजेश ने आगे समझाया कि अगर पानी नहीं रहा तो फिर उनके परिवार को किसी और से पानी बाय करना पड़ेगा और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। राजेश gave Vijay some examples of ways to use water wisely. राजेश ने विजय को कुछ तरीके बताए जिसकी वजह से वो पानी को समझदारी से उपयोग में ला सकता है। He gave Vijay a glass of water and told him to use it for brushing his teeth. उसने विजय को ब्रश करने के लिए सिर्फ एक ग्लास पानी दिया। He told Vijay to take a bath with a very small amount of water in a bucket. He told Vijay to save the water used for washing his clothes so it could be used again later. उसने विजय से ये कहा कि उसे सिर्फ एक बाल्टी पानी में नहाना है और वो भी जितना हो सके कम यूज़ करना है नहाने के लिए। उसने ये भी कहा कि वो जो कपड़े धोने के लिए पानी यूज़ करेगा वो पानी में से भी उसको पानी सेव करना है जिससे कि वो दूसरी बार उसे यूज़ कर सके। Vijay was surprised. He had never imagined that there could be a place where water was so scarce. Scarce मतलब कम। His cousin laughed at Vijay and said, Vijay, you use too much water every day. Soon there will be less rain and you may have the same problems that we are facing now. You should learn to save water. विजय को बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ऐसी भी धरती पे एक जगह है जहाँ पर इतना कम पानी है या पानी की इतनी कमी है। उसके कज़िन ने हंस के विजय से कहा कि विजय तुम ना असल में बहुत पानी यूज़ करते हो हर रोज़। बहुत जल्द ऐसा होगा, वो टाइम आएगा जब बारिश बहुत कम होगी और पानी की प्रॉब्लम तुम भी वैसे ही फेस करोगे जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। तुमको पानी बचाना सीखना चाहिए। Water is so important to people that it has inspired art, songs and poems. Here is a poem about water by Mary Oliver. Mary Oliver is a well-known American poet who loves water. She lives near the ocean and writes many simple but beautiful poems about the nature around her. She writes about shorebirds, water snakes, humpback whales, the ponds and the harbor where she likes to take long walks. वाटर ने हमारे जीवन को इतना इंस्पायर किया है कि लोगों ने उसके ऊपर कई सारी पोएम्स और सॉन्ग्स लिख दिए हैं, कई सारे आर्ट वर्क भी किए हैं। ऐसी ही एक पोएम है वाटर के ऊपर जो कि मैरी ओलिवर ने लिखी है। मैरी ओलिवर कोई नहीं बट अमेरिका की बहुत ही वेल नोन फेमस पोएट है। उनको भी पानी से बहुत प्यार है। उन्होंने तो अपना घर तक ओशन के किनारे बना रखा है। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं जो कि सिंपल लैंग्वेज में है बट ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट द नेचर अराउंड हर। उन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो हैं शोर बर्ड्स के ऊपर, वाटर स्नेक्स, हम्बैक वेल्स, द पॉन्ड्स और हार्बर जहाँ पर वो लंबी वॉक करने के लिए जाना पसंद करती हैं। इन सभी जगहों के बारे में उन्होंने बहुत ही प्यारी पोएम्स लिखी हैं। डियर स्टूडेंट्स, this was the end of part 1. Part 2 we will continue next week. If you have any doubts related to the concept, we will discuss between 6 p.m. to 7 p.m. today in the evening. Thank you.